हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे 2024 2023, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस इसका पैटर्न चेंज है, इसका नाम बदल दिया गया। वहां पर पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंक्रोनाइजिंग ऑफ पावर, वहां पर पूछा गया है थ्री ब्राइट लैम्प मैथड। तो बेसिकली या एक्सप्लेन वन ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग मैथड। तो उससे पहले हमें समझना है दैट इज व्हाट इज द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तब आप सिंक्रोनाइजिंग मैथड, जो कि आपके जो है थ्री ब्राइट लैम्प मैथड, आप ये नाम देखे होंगे, वो आप लोगों से पूछा गया। तो इसको सबसे पहले हम 5 मिनट में इसको हम समझते हैं व्हाट इज पैरेलल ऑपरेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्री ब्राइट लैम्प मैथड विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आरजीपीवी एग्जाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है। जैसे कि आप नाम से जानते हो कि पैरेलल मतलब हम मशीन्स को, हम जनरेटर्स को आपस में पैरेलली जोड़ते हैं। यहाँ पर है ना, आपका जितने भी आपके स्टेशंस है, वेरियस जो पावर स्टेशन या सब स्टेशन है, वो एक नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है, ये आप सभी को पता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक स्टेशन है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हो यहाँ पर, ये दैट इज दी बस बार। क्लियर है। और ये एक पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए आपने वर्ड सुना होगा दैट इज दी इनफाइनाइट बस बार, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन पैरेलल ऑपरेशन। तो हम बात कर रहे हैं पैरेलल ऑपरेशन की। यहाँ पर बहुत सारे जनरेटर्स, बहुत सारे सब स्टेशन आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, है ना। आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, ये आपका बस बार है। यहाँ पर एक जनरेटर आपका कनेक्टेड है और वो लोड को सप्लाई दे रहा है, उसी को हमने पैरेलली यहाँ पर कनेक्ट किया है, जहां पर जिस सब स्टेशन में दो जनरेटर आपस में कनेक्टेड है और यहाँ से लोड को हम सप्लाई दे रहे हैं। सेम आपका यही पैरेलल जो बस बार है, ये आपका जा रहा है, यहाँ पर भी हमने दो जनरेटर्स कनेक्ट किए हैं और ये आपका लोड से कनेक्टेड है। आखिर में क्या फायदा है पैरेलल ऑपरेशन करवाने के लिए? आप अगर एक एग्जांपल लेंगे, एक हमारा जो जनरेटर है वो मान लीजिए कि 500 मेगावाट का है। क्लियर। बट अगर हम इंटरकनेक्टेड की बात करें, इंटरकनेक्टेड मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं आपस में, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। पैरेलल ऑपरेशन दैट मींस दे आर द इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम, मान लीजिए एक जनरेटर का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 500 मेगावाट। बट अगर पूरे हम इंटरकनेक्टेड की बात करें तो इसका ओवरऑल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 40,000 मेगावाट या इससे भी ज्यादा। डिपेंड करेगा कि आप कितनी कैपेसिटी का जनरेटर आपस में जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ कि एक जनरेटर का जो आपका कैपेसिटी है वो कम होगा, बट अगर हम इंटरकनेक्टेड की बात करें तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा एडवांटेज क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन का, मान लीजिए कि किसी वजह से इस पे कुछ फॉल्ट आ गया। ये आपका क्या है, जनरेटर 1, और इस जनरेटर 1 में मान लीजिए कि कुछ फॉल्ट आ गया, बट ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है और यहाँ पर हमें लोड को सप्लाई भी देना है। तो मान लीजिए ये लोड आपका हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, अगर ये जनरेटर आपका फॉल्ट आ गया, ये बंद हो गया, तो क्या ये सप्लाई दे पाएगा? अगर ये सिंगल स्टेशन होता तो। बट इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या फायदा होता है कि आपका ये सब पैरेलली कनेक्टेड है। अगर ये फॉल्ट आ गया है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको मेंटेनेंस करेंगे, और इस लोड को कौन सप्लाई देगा, ये वाला जो जनरेटर आपस में कनेक्टेड है। क्लियर है। तो दूसरा एडवांटेज क्या, अगर एक आपका जनरेटर बंद भी हो जाता है, उस पर अगर कुछ फॉल्ट भी आ जाता है, जो पैरेलल आप और जो जनरेटर्स होते हैं वो लोड को सप्लाई रखते हैं, तो बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर मेंटेन्ड होता है। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब और हम अगर पैरेलल ऑपरेशन की बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही हम जनरेटर को नहीं जोड़ दे सकते, है ना। ऐसा नहीं कि सारे जनरेटर, हमने ये जनरेटर उठाया इसको जोड़ते गए नंबर ऑफ सीरीज में। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, लाइक सिंक्रोनिज्म। आपने ये वर्ड सुना होगा, सिंक्रोनिज्म में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये जो जनरेटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम डांस अगर देखते हैं, एक हाथ इधर जा रहा है, कहीं हाथ उधर जा रहा है, अगर मल्टीपल लोग आपस में डांस कर रहे हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में तालमेल नहीं है। उसी प्रकार से ये जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है, इनके बीच में तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तालमेल कैसा होगा, ये जो जनरेटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज इसका ज्यादा या इसका कम होगा, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा, इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब हम जनरेटर्स को आपस में इंटरकनेक्टेड करते हैं।
तीसरा यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगी कि पैरेलल ऑपरेशन ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीरीज में ये जुड़े होते तो अगर फॉल्ट आ जाता तो ये भी आपका किसी काम का नहीं होता, ये जनरेटर ये आपको कंटिन्यूटी यहाँ पर सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाता। दैट्स वाई यहाँ पर हम आपस में जनरेटर को पैरेलली जोड़ते हैं। घरों पे भी जो आपके कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, ये आपको भी पता है। सो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इस टर्म की जो कि आपको वहां पर लिखना है कि बहुत सारे जो अल्टरनेटर्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, और किससे कनेक्ट होते हैं, वो आपकी नेशनल ग्रिड से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? तो जिससे क्या होता है, आपकी जो पूरा ओवरऑल एफिशिएंसी है, ओवरऑल कैपेसिटी है आपका एक पर्टिकुलर सबस्टेशन का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ओवरऑल कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। क्लियर? तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ से क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज दी अल्टरनेटर, इस पूरे सिस्टम से जो कनेक्टेड है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं इसे हम कहते हैं इन्फिनाइट बस बार। तो ये जो इन्फिनाइट बस बार, आगे हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं वो कौन सी इन्फिनाइट बस बार है, दैट इज दी इन्फिनाइट बस बार। ये आगे चल के भी किसी पैरेलल सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब जानते हैं हम कुछ ऐसे कंडीशन जो कि आपके प्रॉपर फॉलो होना ही चाहिए अगर हमें अल्टरनेटर्स को पैरेलल में ऑपरेशन करवाना है। तो सबसे पहले अगर कंडीशन की हम बात करें कि बेसिकली एक डेफिनेशन की बात करेंगे जो कि 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंक्रोनाइजिंग। तो सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है, आप अल्टरनेटर को जब प्रॉपर मेथड से इन्फिनिट बस बार से आप जब जोड़ते हो, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है दैट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ कनेक्टिंग एन अल्टरनेटर टू इन्फिनिट बस बार, इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग। मतलब अल्टरनेटर को प्रॉपर तरीके से अगर आप इन्फिनिट बस बार से जोड़ते हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइजिंग। और आप जब सिंक्रोनाइजिंग को एक्सप्लेन करोगे आप वहां पर पैरेलल ऑपरेशन को भी आप बताएंगे। क्लियर है? अब लाइव जो बस बार, मेन लाइव बस बार दैट मीन्स कि जब आपकी रनिंग कंडीशन पे हो वो लाइंस, उस पे अगर हमें किसी अल्टरनेटर को कनेक्ट करना है, आपकी मतलब सप्लाई लाइन चालू है और हमें वहां पर अगर किसी अल्टरनेटर को कनेक्ट करना है तो कुछ 4 ऐसी कंडीशन है जिनको फॉलो होना मतलब प्रॉपर कंडीशन है, मतलब ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आप लाइव बस बार से अल्टरनेटर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो टर्मिनल वोल्टेज इनकमिंग अल्टरनेटर का और बस बार का सेम होना चाहिए। बस बार मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये आपका अगर अल्टरनेटर है और ये क्या है, आपकी बस बार, ये जो लाइंस होती है ना, तो इनकमिंग अल्टरनेटर और जो बस बार है, हम आखिर में ये कंडीशन क्यों जोड़ रहे हैं, हमको किसको जोड़ना है, हमें अल्टरनेटर को किससे कनेक्ट करना है, अल्टरनेटर को किससे जोड़ना है, लाइव बस बार से। बस बार दैट मीन्स की जो लाइंस आपकी जाती है, इसको इससे जोड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। पहला, इन दोनों का वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज आपका सेम होना चाहिए। आपका फ्रीक्वेंसी दोनों में, अल्टरनेटर और लाइव बस बार में फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। थर्ड आपका हो गया फेज, इनका जो फेज होता है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। अल्टरनेटर का फेज और लाइव बस बार का फेज दोनों ही आपका सेम होना चाहिए। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज द फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस भी आपका इक्वल होना चाहिए। तो 4 कंडीशन आपको याद रखनी है, टर्मिनल वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज और फेज सीक्वेंस। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि अगर हम ऑपरेट करवाते हैं अल्टरनेटर को पैरेलली तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी सप्लाई मेंटेन्ड होती है, वो भी कंटिन्यूटी, आपका सप्लाई ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, अगर किसी पे फॉल्ट आ गया है तो आपका कोई और अल्टरनेटर, उस फॉल्ट वाले अल्टरनेटर को हम हटा देंगे और दूसरा अल्टरनेटर उसकी जगह लोड को सप्लाई कर देगा। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, वो मेंटेन रहती है। प्लस हमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमारी सप्लाई ब्रेक नहीं होती है। अगर कहीं घरों पे या हॉस्पिटल्स पे या कमर्शियल कहीं भी आप इंडस्ट्री में अगर आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, अगर किसी अल्टरनेटर में फॉल्ट भी आ गया है, आप उसको ईज़िली रिपेयर कर सकते हो विदाउट इंटरप्टिंग दी सप्लाई चेन। क्लियर? अगर हम थर्ड की बात करें तो ओवरऑल जो कैपेसिटी, ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी जो होती है इंटरकनेक्टेड सिस्टम की, वो पैरेलल ऑपरेशन में बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर में मैंने आपसे कहा था कि इसी से हम 3 ब्राइट लैंप मेथड में जाएंगे। ये आपका पैरेलल ऑपरेशन हो गया। अगर हमें चेक, अब ये तो हमने बता दिया कि ये 4 कंडीशन मैंडेटरी है जो कि आपको अल्टरनेटर और लाइव बस बार को अगर जोड़ना है, बट ये हम चेक कैसे करेंगे, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको आप कैसे चेक कर लेते हो, बाय यूजिंग वोल्ट मीटर की मदद से।
आप वोल्ट मीटर की मदद से अल्टरनेटर और लाइव बस बार के बीच में जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है, उसको आप चेक कर सकते हो। आप फेज सीक्वेंस कैसे चेक करोगे? तो बाय यूजिंग फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। एक फेज सीक्वेंस इंडिकेटर आता है जिसकी मदद से आप इन दोनों के फेज सीक्वेंस को आप चेक कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज दैट फ्रीक्वेंसी और फेज कैसे चेक होंगी? तो फ्रीक्वेंसी और फेज को चेक करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, है ना? और वो दो मेथड आपके कौन कौन से हैं? यहाँ पर इन दोनों को चेक करने के लिए हम यहाँ पर दो मेथड का यूज करते हैं, और वो दो मेथड आपके होते हैं, दैट इज दी आपका थ्री लैंप मेथड, थ्री लैंप मेथड कहते हैं, या वन डार्क टू ब्राइट मेथड भी कहते हो। और दूसरा मेथड जो होता है आपका वो होता है सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप क्लियर है? ये जो दूसरा मेथड होता है वो क्या होता है आपका? सिंक्रोनोस्कोप। तो बाय यूजिंग थ्री लैंप मेथड, जिसको आप वन डार्क टू ब्राइट मेथड भी कहते हैं, या सिंक्रोनोस्कोप, ये दोनों ही अलग अलग मेथड्स है। इन दोनों का यूज करके आप फ्रीक्वेंसी और फेज को डिटरमाइन करते हैं, है ना? तो थ्री लैंप मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में आप बताइएगा पैरेलल ऑपरेशन आपको कैसे लगा। सो स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनु कीर्ति। थैंक यू।